भृगु मुनि जो है भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं, तो भगवान विष्णु जो है उनके चरणों के स्थान जो है अपने छाती पर दे देते हैं। तो इससे मैया लक्ष्मी जो हैं उनको छोड़ करके कोल द्वीप में जाकर के तपस्या करने लगती हैं। तो भगवान विष्णु भी जो वहाँ पर जाकर के तपस्या करने लगते हैं, तो माता पार्वती जो एक बुढ़िया गरीब वेश धारण करके उस राजा पृथ्वी पर आती है और राजा को कहती हैं कि मैं जो अपने गाय बछड़े बेचना चाहती हूँ। तो राजा जो उनको खरीद लेता है और गाय क्या करती थी कि एक बिल के ऊपर जो है दूध स्तर करती थी, उसको भगवान विष्णु पी लेते थे। तो गाय एक बार राजा जब पीछा करते करते गया तो ग्वाले ने देखा कि गाय जो है एक बिल के ऊपर जाकर के दूध स्तर करती है। जैसे ही लाठी मारने के लिए दौड़ता है तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और लाठी जो है भगवान विष्णु के मस्तक के ऊपर लग जाती है और भगवान विष्णु जो श्राप दे देते हैं कि तुम जो है अब जो है प्रेत बन जाओ। लेकिन वो जो चरणों में गिर जाते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी बात तो सत्य ही रहेगी, तुम जो अगले जन्म में राजा बनोगे और अपनी बेटी पद्मावती का विवाह तुम मुझसे कराओगे। तो भगवान विष्णु वहाँ से चले जाते हैं और जंगल से गुजरते गुजरते वो जो है तिरुमला की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो उनको जो है एक बहुत सुंदर आवाज़ सुनाई देती है। तो माता यशोदा जो है उनकी एक इच्छा शेष रह गई थी कि वो जो कन्हैया का विवाह देखना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा जो पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए वो जो है जन्म में जो है वन मालिका के रूप में जन्म लेती हैं। भगवान विष्णु जो उनकी कुटिया में जाती हैं और कहते हैं कि मैया मेरे मस्तक पर चोट लगी है। माता वो तो यशोदा मैया क्या करती हैं, अपनी साड़ी का एक छोर फाड़ करके उनके मस्तक पर लगा देती हैं और धीरे धीरे जख्म भर जाता है, लेकिन उनके मस्तक के बाल उड़ जाते हैं। तो माता यशोदा क्या करती है, अपने मस्तक के बाल उतार करके उनके मस्तक पर लगा देते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैया आपने तो एक नया प्रथा शुरू कर दिया है, जो कभी मेरे दरबार में आएगा और मुझे बाल चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।